इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि क्यों नहीं मुझे ये पहले रेसिपी पता थी। इतनी मज़े की, इतनी सिंपल रेसिपी जिसे हम रोज़ अपने नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इतनी इजी पीजी सी रेसिपी। मुझे लगता था कि शायद पफ पेस्ट्री या फिर क्रोसॉन्स बनाना काफ़ी मुश्किल काम है और घर पे आप परफेक्शन नहीं ला सकते। अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इतनी इजी और सिंपल रेसिपी है जो कि आपको याद भी रहेगी, और इसके साथ साथ इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि ये आपका बिजनेस भी बन सकता है। अगर तो आप अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं तब भी ये बहुत परफेक्ट और बहुत कम कॉस्ट में बन के तैयार हो जाती है, और अगर आप इसका बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं तब भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं कितनी कोई परफेक्ट आ रही है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। यहाँ पे हमने न्यूट्रिम वाटर लिया है जो कि हमारे पास 145 ml है। उसके अंदर हम लोगों ने 6 ग्राम्स ऑफ ईस्ट शामिल किया है, 40 ग्राम हमने शुगर शामिल की है, और 5 ग्राम हमने इसमें सॉल्ट का शामिल किया है। ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ आटे के अंदर या फिर मैदे के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। आपको अलग से इसको डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं, हमें बस ये आटा गूंथना है। और हमारा जो मैदा होगा वो 300 ग्राम्स है, मतलब 300 ग्राम मैदे के अंदर हम लोगों ने जो मेजरमेंट्स रखी है वो बिल्कुल यही और सेम मेजरमेंट्स है, जिससे कि हमारा आटा और या डो बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। 6 ग्राम यहाँ पे ईस्ट है, 40 ग्राम यहाँ पे शुगर है, 5 ग्राम यहाँ पे सॉल्ट है, और इसके अलावा 145 टू 150 ml इसमें वाटर है। आप चाहें तो इसे दूध से भी गूंथ सकते हैं, मगर यहाँ मैं इसे पानी से गूंथ रही हूँ। इसका रिजल्ट इतना परफेक्ट आता है कि अगर आप 1 से 2 हफ्ते के लिए भी क्रॉसॉन्स बना कर रखते हैं तो आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये इतने ही फ्रेश और इतने ही मज़े की आपको लगेंगे। यहाँ पे सिंपली हमें इसका आटा गूंथ देना है। आप चाहें तो किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर से भी गूंथ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी नीट कर सकते हैं। 30 ग्राम्स यहाँ पे बटर जाएगा। बटर की जगह आप मार्जरीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप शॉर्टनिंग से भी इसको तैयार कर सकते हैं। बटर से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो जो भी आपकी प्रेफरेंस हो उससे आपने एक सिंपल सा आटा गूंथ देना, और इस टाइप का आटा गूंथना है जो कि स्ट्रेची सा हो, जिससे कि हमारी डो बहुत अच्छी सी तैयार हो जाए। अब इस डो को हमने इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। 45 ग्राम्स का मैंने एक बॉल तैयार किया था, और इससे तकरीबन मेरे जो बॉल बन के तैयार होंगे वो तकरीबन यहाँ पर तैयार होंगे 12। 45 ग्राम हमने ईच लिया, आप चाहें तो 40 ग्राम्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 45 ग्राम लिया है, और यहाँ पे हमारे इक्वल साइज़ के 12 बॉल्स तैयार हो गए। इसको हम रैप करके रख देंगे और 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। 20 मिनट की रेस्ट के बाद ये अपनी साइज़ में डबल हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब इस टाइप पे हमें इसे शेप अप करना है। अब शेप किस तरह करेंगे, बहुत ईजी है, क्योंकि हमारी डो बहुत अच्छी और स्ट्रेची बन के तैयार हुई है। अब हमने इसके अंदर सिर्फ बटर लगाना है, और बटर भी बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे। हमें इसे बेल लेना है लंबाई के रूप में, जिससे कि हमें जितना थिन हम बेल सकें बेल सकते हैं। आप चाहें तो इसे काउंटर टॉप पे भी बेल सकते हैं, किसी कटिंग बोर्ड के ऊपर बेल सकते हैं। इस तरह से हमें इसकी पतली सी थिन सी लेयर तैयार करनी है, और सारे के सारे बॉल्स को इसी तरह हम लोगों ने बेल कर पतला पतला तैयार करनी है। इसके अंदर हम अपना बटर शामिल करेंगे, और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने इसकी जितनी हो सके थिन लेयर बनानी है। उसके बाद बटर की क्वांटिटी को देखना है। यहाँ पर मैंने ईच के अंदर 10 ग्राम बटर शामिल किया है। बटर से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 5 ग्राम्स भी लगा सकते हैं, मगर आपको अगर प्रॉपर फ्लेवर चाहिए तो आपको 10 ग्राम ही एटलीस्ट एक बॉल के अंदर लगाना है, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे रोल कर लेंगे, और रोल करने के बाद एक प्लेट के अंदर सेट कर लेंगे। इस तरह रोल करने से हमारी जितनी भी हमारी 12 बॉल्स थी इनकी को तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद रैप करके हमें इसे फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ इस वजह से करना है कि इसका बटर प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, और दोबारा से जब हम इसे बेलेंगे तो इसके अंदर से बटर ऊंज आउट ना हो या फिर डो के अंदर मिक्स ना हो। हमें इसे प्रॉपर लेयर चाहिए, इस वजह से हमें इसे फ्रीज़ कर देंगे। 20 टू 25 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है। हाथों की मदद से हम इसे थोड़ा सा फ्लैटन अप करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी शॉपर ले लेंगे, नीचे भी काट के शॉपर बिछाया, ऊपर भी एक शॉपर है, जिसकी मदद से हम इसे बारीक सा बेल लेंगे। और इसे हमें इतना बारीक बेलना है कि हम लोग इसे दोबारा से जब रोल करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी सी लेयर्स बनकर आ जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपने नहीं इस टाइम पे बेलना कि इसके अंदर से बटर ऊज आउट हो।
यहाँ पे हमारी ये जो थिन सी लेयर थी बनकर तैयार हो चुकी है और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी बन के तैयार हुई है। अभी हम इसे साइड से कट लगाएंगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको शेप अप करना है। इसका साइड से हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि इसकी शेप काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाए। आप चाहें तो कोई भी अपनी डिज़ायर शेप दे सकते हैं। मतलब अगर आपको पफ पेस्ट्री या ये रेसिपी आती है तो आप किसी भी तरह की शेप में बहुत अच्छी अच्छी ब्रेड्स बना कर तैयार कर सकते हैं और एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। एक बेसिक रेसिपी है वो ऐसी रेसिपी, और मैं सोच रही हूँ कि इससे परफेक्ट रेसिपी मेरा नहीं ख्याल कि कोई हो सकती है। यहाँ पे हम इसे शेप अप कर लेंगे और सब की सब डो बॉल्स को इसी तरह से हमने शेप कर लेना है। आप चाहें तो आप इसकी शेप्स चेंज भी कर सकते हैं, मगर इस तरह ये बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ पे हमने इसको फ्रीज़ कर लिया था और फ्रीज़ करने की वजह ये थी कि हमें इसे कट लगाना था, और जब हम इसको कट लगाते अगर फ्रीज़ किए बगैर तो ये डो की जितनी भी लेयर्स थी वो मिक्स हो सकती थी। तो इस स्टेज पे आपने इसको फ्रीज़ ज़रूर करना है ताकि जब हम इसे कट लगाएं तो इसकी लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट आए। यहाँ पर हम लोग सारी की सारी डो बॉल्स को कट कर लेंगे और इतना कट करेंगे कि जब ये बेक हो या फिर राइस हो तो इसकी प्रॉपरली लेयर्स आपको नज़र आए। यहाँ पे हम कोई भी बेकिंग ट्रे ले लेंगे और अभी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैंने मार्जिन रख के इसको साइड्स पे रख रही हूँ, और इसके बाद भी इतनी ज़्यादा फूल गई थी कि ये ट्रे भी इनके लिए कम पड़ रही थी। मतलब इस तरह की 2 ट्रे में अगर बेक करते तो ये और ज़्यादा भी राइस हो सकते थे। ये रेसिपी इतनी परफेक्ट है और इतनी मज़े की बन के तैयार होती है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट का अच्छे वाला इंग्लिश ब्रेकफास्ट को भी भूल सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एग वॉश तैयार किया जिसके अंदर एक हम लोगों ने एग योक लिया और हाफ़ टी स्पून हम लोगों ने इसके अंदर मिल्क का शामिल किए हैं। सिर्फ जो इसकी कटिंग वाली एजेस है सिर्फ हम वहाँ पर इसकी एग वॉश लगा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये वाली जगह थोड़ी सी डार्क होगी और अंदर वाली थोड़ी सी लाइट होगी, तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। इस तरह से सारे के सारे हम क्रॉसॉन्स को ब्रश अप कर लेंगे और ब्रश करने के बाद हम इसे बेक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि साइज़ में कितने ज़्यादा डबल हो चुके हैं और ये बिल्कुल मिक्सअप हो गए। अब हमने ओवन को प्रीहीट किया हुआ था और प्रीहीट करने के बाद 180 डिग्री के ऊपर हम इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक कर देंगे। 20 to 25 मिनट्स में ये इतने ज़बरदस्त बेक होकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे किसी भी पतीले में भी बेक कर सकते हैं, तब भी इसका रिज़ल्ट इसी तरह एज इट इज़ सेम ही आएगा। इतनी इजी पीजी सी रेसिपी अगर आज तक आपने कभी भी कोई ब्रेड या फिर क्रॉसॉन्स नहीं बनाए हैं तो इस रेसिपी को फ़ौरन से नोट डाउन करें और इसे बनाएं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे डेली अपने ब्रेकफास्ट में बनाएंगे। इतनी इजी और मज़े की रेसिपी। लेयर्स आप इसकी चेक कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम नहीं मिलती है। इसके अलावा इसके बटर की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी कि ये जिस टाइम पे बन रहे थे वीडियो बनाने से पहले से कुछ क्रॉसॉन्स हमने खा लिए थे। इतने मज़े के होते हैं, रेजिस्ट आप बिल्कुल नहीं कर सकते इसको बनाने के बाद। इसके बाद आप चाहें तो इसको बटर के साथ सर्व कर सकते हैं, इसके अंदर स्क्रैम्बल एग लगा सकते हैं या फिर इसमें आप फिल इन कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।